हॅलो, नमस्ते आणि जय हिंद. तर आपण मगाशी पेपर कसा सोडवावा याच्यावर खूप विस्तृत चर्चा केली किंवा पेपर सोडवण्याच्या पद्धती, त्याच्यानंतर पेपरमध्ये कुठला कुठला पार्ट कुठल्या क्वेश्चन नंबरपासून सुरुवात होतो किंवा किती पार्ट आहेत आपल्या पेपरमध्ये 1 2 3 4 5 आणि त्याच्यानंतर तुम्ही कुठला तुमचा जो पार्ट आहे किंवा तुमचा जो चॅप्टर आहे जो तुमचा विषय आहे तो कोणत्या प्रश्न क्रमांकापासून सुरू होतो याच्यावर आपण विस्तृत डिस्कशन केलं. हाच पेपर होता मगाशी. आता आपण पेपरचं थोडं ॲनालिसिस करूया. काय करूया? पेपरचं ॲनालिसिस करूया. हिंदीचा पेपर सोडवूया, सेकंड क्रमांकाचा म्हणजे दुसरा, ज्यांनी भाषा 2 निवडली. हा पेपर सोडू. तत्पूर्वी तुम्ही जर टीचिंग विथ पॅशनवर नवीन असाल तर कृपा करून चॅनलला सबस्क्राईब करा. तसेच लाईक शेअर आणि म्हणजे तुमचे मित्रमैत्रिणी आहेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा एक छोटासा प्रयत्न करा, जेणेकरून त्यांनाही याची मदत होईल. आता राहिला प्रश्न, ज्या नोट्स आहेत ह्या नोट्स तुम्हाला कुठे मिळतील? तर या नोट्स तुम्हाला आपलं टीचिंग विथ पॅशन नावाचं चॅनल आहे टेलिग्रामवर, तिथे तुम्हाला या नोट्स मिळतील या व्हिडिओच्या, ज्या की तुम्ही स्पष्टपणे व्यवस्थितरित्या तिथे जाऊनही आरामात त्या डीपमध्ये वाचू शकता. अच्छा, प्रिव्हियस जे काही व्हिडिओज आहेत त्यांच्या नोट्स आहेत आणि रनिंग व्हिडिओज आहेत तिथे पोस्ट केल्या जातील. ठीक आहे. तर हा डब्ल्यू सेट आहे, 2019चा जुलैमधला पेपर आहे. तर आपण आता हिंदीकडे जाऊया, जो की आपण 121पासून सुरू होणारी हिंदी म्हणजे आपली सेकंड हिंदी आणि 91पासून सुरू होणारी हिंदी म्हणजे पहिली हिंदी म्हणजे 1 नंबरचा पेपर. ठीक आहे. इतकं जरी समजलं असेल तुम्हाला तर बऱ्यापैकी बरं आहे, म्हणजे ठीक आहे. तर हिंदी 2 नंबर हे ठीक आहे. ओके. याच्या अगोदर आपण प्रश्न सोडवले पण विस्तृत चर्चा नाही केली की किती नंबरला काय येतं. हे वरीचे 59 आहे, हे त्या भाषेचा कोड येतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता इथं हा भाग फी म्हणजे काय काय आहे, हा भाग हा 5वा आहे. ठीक आहे. म्हणजे शेवटचा भाग आहे या प्रश्नपत्रिकेतला आणि हिंदी भाषा आहे हिंदी. ठीक है. हाँ, तो अब क्या करेंगे, हम शुरू हो जाएंगे हिंदी में. ओके. हाँ, तो अभी क्या करते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं. ठीक है. 121 से ये शुरू होगा. ठीक है. तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़े ये पैसेज को. ठीक है. आज शिक्षा के क्षेत्र में भी बाजारीकरण हो जाने के कारण शिक्षा महंगी और गरीबों की पहुंच से बाहर हो चुकी है. एक और तो रुचि और उपयोगिता के अनुसार उपयुक्त शिक्षा पाने के लिए गरीबों के पास धन उपलब्ध नहीं है, तो वही जो संपन्न है उनके पास समय का अभाव है. ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था एक बेहतर विकल्प के तौर पर उभरी है. पिछले वर्ष देश के गरीब और स्कूल न जा सकने वाले बच्चों के लिए सरकार की ओर से प्रभावी कदम उठाते हुए ई शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत करते हुए swayam.gov.in वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है. इससे बच्चे ऑनलाइन शिक्षा पा सकेंगे और उन्हें किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा. इस पोर्टल की विशेषता यह है कि इससे छात्र मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग सहित तमाम पाठ्यक्रमों की पढ़ाई घर बैठे कर सकेंगे. इस छात्रों को घर बैठे सर्टिफिकेट और डिग्री भी हासिल होंगे जो किसी भी विश्वविद्यालय में मान्य होंगे. ऑनलाइन एजुकेशन के प्रति लोगों का बढ़ता उत्साह देख कहा जा सकता है कि भारत में इसका भविष्य उज्ज्वल है. यही कारण है कि अब अधिकतर शिक्षण संस्था इस व्यवस्था को अपना रहे हैं. पढ़ाई का बढ़ता खर्चा और किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री प्राप्त करने के लिए कॉलेजों का चुनाव, प्रवेश परीक्षा और फिर एक साथ मोटी फीस चुकाना युवाओं की बढ़ती संख्या के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है. भारत में केवल 12% छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता है. ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार बन गया है. आज एक दूसरे का समझने जानने की जिज्ञासा भी लोगों में बढ़ी हुई देखी जाती है. ऐसे में किसी देश की भाषा सीखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भाषा सीखने से उस देश की संस्कृति तथा अन्य बातें समझी जा सकती है. इसलिए भारत के प्रति रुचि बढ़ी है और हिंदी सीखने सिखाने की मांग भी बढ़ रही है. बढ़ी है. यह भारत के लिए, विशेषकर हिंदी भाषा के लिए शुभ संकेत है. तो ये पैसेज हमने पढ़ लिया. ठीक है. ये पैसेज हमने पढ़ लिया. अब हम इस पर के प्रश्न उत्तर हल करेंगे.
इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का तात्पर्य है। ऑनलाइन शिक्षा यानी कौन सी शिक्षा? तो ऑनलाइन शिक्षा यानी वो शिक्षा जिस शिक्षा में क्या हो, तो जिस शिक्षा में घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से क्या करें, पढ़े। घर बैठे क्या करें, इंटरनेट के माध्यम से पढ़े। ऑनलाइन शिक्षा यानी कौन सी शिक्षा? जिस शिक्षा में घर बैठे ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई की जा सकती। गरीब और साधनहीन लोगों के लिए शिक्षा, ये तो गलत है। मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग आदि की शिक्षा खाली उनकी थोड़ी है, सभी की शिक्षा है। किसी भी प्रकार के शुल्क से मुक्त शिक्षा नहीं, शुल्क तो देने पड़ेंगे। अब आगे, भारत के लिए शुभ संकेत है। भारत के लिए क्या शुभ संकेत है? तो ऑनलाइन शिक्षा, शिक्षा का बाजारीकरण, हिंदी सीखने सिखाने की मांग बढ़ना, निःशुल्क शिक्षा। तो ये भारत के लिए शुभ संकेत है। कौन सा? कि हिंदी सीखने सिखाने की जो ये मांग बढ़ी है, तो ये भारत के लिए शुभ संकेत है, जो कि हमने लास्ट पैराग्राफ में देखा था। क्या? देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और देखेंगे कि क्या है। तो ठीक है, हाँ, तो क्योंकि भाषा सीखनी, संस्कृति, बातें, हाँ, तो भारत के लिए विशेषकर शुभ संकेत है। लास्ट लाइन देखिए आप और यहाँ से पढ़िए। इसलिए भारत के प्रति रुचि बढ़ रही है और हिंदी सीखने सिखाने की मांग भी बढ़ रही है। यह क्या है? भारत के लिए हिंदी सीखना सिखाना, इसकी मांग बढ़ रही है, तो भारत के लिए ये क्या है? शुभ संकेत है। ठीक है, भारत में ऑनलाइन शिक्षा में निरंतर रुचि बढ़ने का उपयुक्त कारण नहीं है। जब सीटेट हमेशा कम से कम 40 से 30 प्रश्न सीटेट में निगेटिव पर आते हैं, मतलब क्या? नहीं, छोड़कर, के बिना, ऐसे पूछे जाते हैं। मतलब क्या यहाँ पे? नहीं है, बाकी सब क्या है? सही। उसके क्या है? ये ऑप्शन है, एक ऑप्शन गलत है। गलत है यानी क्या है? वो सही नहीं है, उपयुक्त नहीं। ठीक है, अधिकतर छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलता। तो ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा में निरंतर रुचि बढ़ने का उपयुक्त कारण नहीं है। कौन सा कारण नहीं है? तो इसका कारण कौन सा नहीं है? विश्व के अनेक देशों की भारत में रुचि बढ़ रही है। ये क्या है? उपयुक्त कारण नहीं है। महंगी होने वाली पढ़ाई, खर्च बढ़ता जा रहा है, ये तो इसका कारण हो सकता है। अधिकतर शिक्षण संस्था ऑनलाइन व्यवस्थापन कर रही है, ये भी हो सकता है। विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलता, ये भी हो सकता है। तो इसका उपयुक्त कारण ऑनलाइन शिक्षा में रुचि बढ़ाने का नहीं है, वो है विश्व के अनेक देशों की रुचि बढ़ रही है। ये ठीक है। अब 124 का क्या करेंगे हम? प्रश्न का उत्तर हल करेंगे। 124, ठीक है। तो भारत ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया है। क्योंकि अधिकांश युवक किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ये तो इसका आंसर नहीं है, यह है। ठीक है, देखेंगे क्या है। आज एक दूसरे को समझने की जिज्ञासा बढ़ रही है। ऑनलाइन शिक्षा पाने का फैशन युवक युवतियों में आकर्षित करता है। लोगों को कोई कष्ट उठाए बिना डिग्री मिल जाती, ऐसी तो कोई बात नहीं। इसमें क्या है? अधिकांश युवक किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित रहते हैं, दूर रहते हैं शिक्षा से। इसीलिए क्या है? भारत ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया है। ठीक है, ओके। इसका क्या है? 124 का प्रश्न का उत्तर क्या है? पर्याय क्रमांक 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से किसी एक भाग में अशुद्धि है। अशुद्ध भाग को पहचान कर चिन्हित कीजिए। ठीक है, 125। आज एक दूसरे को समझने जानने की जिज्ञासा भी, पहला वाक्य आज एक दूसरे को, दूसरा वाक्य समझने जानने की जिज्ञासा भी लोगों में बढ़ी हुई देखी जाती है। तो इसका अशुद्ध वाक्य 125 का क्या है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आज एक दूसरे को, ये क्या है? इसमें अशुद्ध भाग है इस वाक्य का। ठीक है, आगे ठीक है, ओके, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अब उत्पत्ति की दृष्टि से ऑनलाइन और शिक्षा क्रमशः शब्द है। कौन से शब्द है ये? तद्भव है, तद्भव है, देशज है, आगत है। कौन से शब्द है? तो ये क्या है? पर्याय क्रमांक 3।
ऑनलाइन ये आगत है, मतलब दूसरी भाषा से लाया हुआ शब्द है। और तत्सम, शिक्षा क्या है? तत्सम है। ठीक है, ये आप व्याकरण पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, उपयोगिता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय क्रमशः है। उपयोगिता, योगिता एक शब्द है, योगिता एक शब्द है, और उप क्या है? उसका उपसर्ग लगा है उसको आगे। योगिता एक शब्द है, मुख्य शब्द योगिता है, और क्या है? उप क्या है? उसका क्या है? उसका उपसर्ग है। ठीक है, ओके। तो अब क्या करना है हमें? प्रत्यय और उपसर्ग दोनों देखने हैं यहाँ पे। तो प्रत्यय क्या होगा? उपयोग प्रत्यय होगा, सॉरी उपयोग मुख्य शब्द होगा, और क्या होगा उसका? प्रत्यय ता प्रत्यय होगा, उपयोग ता, और उपसर्ग होगा, योगिता मुख्य शब्द होगा। ठीक है, तो पर्याय क्रमांक ऑप्शन क्रमांक क्या है? 4 इसका सही आंसर। ठीक है, अब आगे। आज शिक्षा गरीबों की पहुंच से बाहर होती जा रही है, इसका कारण क्या है? गरीब अधिक गरीब होते जा रहे, गरीब आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाते, उपयुक्त व्यवस्था का सरकारीकरण हो गया है, बाजारीकरण के कारण शिक्षा महंगी हो गई। 128 बाजारीकरण के कारण शिक्षा महंगी हो गई, इसलिए क्या है? तो गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। आगे, अब आगे दूसरा पैसेज है जिसको हमें पढ़ना है। हमारे व्यावहारिक अथवा वास्तविक जीवन में भी निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आगे के प्रश्न आपको हल करने छोड़ने। हमारे व्यावहारिक अथवा वास्तविक जीवन में भी यह सिद्धांत काम करता है कि हम समाज अथवा लोगों को जो देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। हम लोगों से प्यार करते हैं तो लोग भी हमें प्यार करते हैं, लेकिन यदि हम लोगों से घृणा करते हैं तो वह भी हमसे घृणा ही करेंगे, इसमें संदेह नहीं। यदि हम सबके साथ सहयोग करते हैं अथवा ईमानदारी बने रहते हैं तो दूसरे भी हमारे प्रति सहयोगात्मक और ईमानदार हो जाते हैं। इसे आकर्षण का नियम कहा जाता है। हम जैसा स्वभाव विकसित करते हैं वैसे ही चीज़ें हमारी ओर आकर्षित क्या होती है? गंदगी मक्खी को आकर्षित करती है तो फूल तितली को आकर्षित करते हैं। यदि हम स्वयं को फूल जैसा सुंदर, सुवासित, मसरून और रंगीन अर्थात सुंदर गुणों से युक्त बना लेंगे तो स्वाभाविक है कि समाज के अंदर सुंदर गुणी व्यक्ति हमारी ओर आकर्षित होंगे ही। यदि हम चाहते हैं कि हमारे संपर्क में केवल अच्छे लोग ही आए तो हमें स्वयं को उनके अनुरूप बनाना होगा। दुर्गुणों में नहीं, सद्गुणों में अपने व्यवहार को व्यवस्थित व आदतों को अच्छा करना होगा। अपनी वाणी को कोमल व मधुर बनाना होगा। केवल मात्र बाहर से नहीं, मन की गहराइयों में भी स्वयं को सुंदर बनाना होगा। यदि हम बाहरी स्वरूप से नहीं वरन मन से सुंदर बन पाते हैं तो विचार और कर्म सुंदर हो जाएंगे। जीवन रूपी सितारा ठीक बजने लगेगा। जीवन के प्रति सत्यम, शिवम और सुंदरम का आकर्षण बढ़ने लगेगा। ये पैसेज है, इसमें क्या करेंगे हम? इस पैसेज के हमें उत्तर क्या करने हैं? लिखने हैं। ठीक है, फूल और तितली का उदाहरण देकर लेखक क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तो फूल और तितली का उदाहरण देकर वो हमें गुणीजनों के प्रति आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? जो गुणी लोग हैं उनके गुणीजनों को गुणवान ही आकर्षित करते हैं, मतलब अच्छे को अच्छा ही आकर्षित करता है। ये क्या है? इस पर क्या करता है? बल देता है। ठीक है, तो तितली फूलों की ओर आकर्षित होती है। हमें जीवन को तितली जैसा बनाना है, नहीं बनाना है। भले लोगों को फूल और तितलियाँ प्रिय होते हैं, ये कोई बात यहाँ पे मेल नहीं खाती। ठीक है, 130 अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्यों को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक भाग अशुद्धि है। उस भाग को पहचानिए। तो हमें पहचानना है कौन सा भाग क्या है? अशुद्ध है, मतलब क्या है? शुद्ध नहीं। ठीक है, तो केवल मात्र बाहर से नहीं, ये वाक्य क्या है? यहाँ पे गलत है यानी अशुद्ध है, इसलिए ये गलत है इसलिए यानी क्या यहाँ पे ये सही है। ठीक है, ये 1 नंबर का इसका आंसर है। क्या आंसर है इसका? 1 नंबर का। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद के निम्नलिखित भागों को हमने देखा, उसमें का अशुद्ध वाक्य भी हमने देखा। ठीक है, अपने व्यवहार को व्यवस्थित और आदतों को अच्छा करने से क्या होगा?
अगर पैसेज को मन लगा कर एक बार पढ़ा तो पैसेज में हमने पढ़ा हुआ याद भी रहता है और हम 5 मिनट में पैसेज को हल कर सकते हैं। खाली थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन हाई रखना पड़ेगा। 131 अपने व्यवहार को क्या करना पड़ेगा, हमें व्यवस्थित और आदतों को अच्छा करने से क्या होगा, अच्छे लोग ही हमारे संपर्क में आएंगे। खुद अच्छे बनेंगे तो अच्छे लोग हमारे संपर्क में आएंगे। जीवन सुखी और संपन्न हो जाएगा, नहीं। वाणी कोमल और मधुर हो जाएगी, नहीं। दुर्गुण और सद्गुणों में बदल जाएगी, नहीं। कुछ भी नहीं होगा। हम अगर अच्छे बने रहेंगे तो अच्छा क्या करेंगे, लोग हमारे प्रति आकर्षित होंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया है, पैसेज पढ़ाई दिल से, इसलिए हमें इसके उत्तर आ रहे। पैसेज पे अगर फिर घूम घूम के हम जाएंगे तो फिर लेट हो जाएगा और आपका बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, जो कि आप पहले से ही 2-2.5 मिनट देख के पता नहीं छोड़ देते हैं। क्यों, कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है। हम हमारा काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। हमारे व्यवहार और कार्य स्वयं ठीक हो जाएंगे यदि हम क्या करेंगे, यदि हम बाहर से नहीं क्या करेंगे, भीतर से अच्छे बनेंगे तो हमारे व्यवहार और कार्य अच्छे हो जाएंगे। विना और वाणी मधुर स्वर निकले, सुखी जीवन व्यतीत करें, सबसे अच्छा व्यवहार, ये कुछ भी मेल नहीं खाता। हम क्या करेंगे, हमारे व्यवहार को अगर व्यवहार और कार्य को ठीक हो जाए मतलब करेंगे, हम हमारे व्यवहार और कार्य स्वयं ठीक हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बाहर से नहीं अंदर से अच्छे बनेंगे। लेखक द्वारा आकर्षण का नियम किसे कहा गया है? लेखक द्वारा आकर्षण का नियम चुंबक को नहीं, फूलवानों को नहीं, अच्छा बुरा स्वभाव वैसे ही लोगों को आकर्षित करता है, ये यहाँ पे कहा गया। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 134 फूल के लिए कौन सा विशेषण अनुपयुक्त है? क्या सुवासित फूल, रंगीन फूल, मसरून फूल या आकर्षित फूल? उपसर्ग यानी क्या, पहले मुख्य शब्द से पहले आने वाला उपशब्द, यानी क्या, सॉरी विशेषण, यहाँ पे हमें उपसर्ग नहीं देखना है, विशेषण देखना है। तो फूल कैसा होता है, आकर्षित फूल होता है क्या? नहीं। रंगीत फूल होता है क्या? हाँ होता है, रंगीत फूल ज़रूर होता है। तो यहाँ पे क्या हमें अनुपयुक्त पूछा, अनुपयुक्त यानी गलत पूछा है। तो मसरून फूल होता है, सुवासित फूल होता है, रंगीन भी फूल होता है, आकर्षित फूल होता नहीं। ये विशेषण यहाँ पे ठीक नहीं है और ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये सही है। क्या पूछा है, पूछा ही अनुपयुक्त है, गलत पूछा है तो जो सही नहीं है वो क्या होगा, इसका उत्तर होगा। ठीक है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से उस युग्म को पहचानिए जो शेष से भिन्न है। सद्गुण दुर्गुण, ठीक है, अपोजिट वर्ड है। सुंदर असुंदर, आकर्षण विकर्षण, रूप स्वरूप। तो यहाँ पे क्या है, 135 में 1 नंबर का क्या है, तो ये दूसरों से भिन्न है। बाकी क्या है, एक दूसरे के मतलब विरुद्धार्थी शब्द है। यहाँ पे ये रूप स्वरूप क्या है, ये मेल नहीं खाता। ठीक है, 36 से 150 15 गुणों के लिए आपको यहाँ पे पैडागोजी पूछी गई। उनके हिसाब से ज़्यादातर से 12, 13, 14 से 15 के लिए पूछते हैं, कभी कभार 1-2 मार्क का इधर उधर हो जाता है। तो पैडागोजी हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पैडागोजी देखी है, पढ़ी है, शिक्षण शास्त्र हमें ज्ञात है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 136 उच्च प्राथमिक स्तर पर, अब यहाँ पे प्राथमिक के प्रश्न नहीं आएंगे, उच्च प्राथमिक के आएंगे, 6 से 8 के लिए बच्चे के लिए आएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को क्या करते हैं बच्चों को ये विभिन्न रंगतों से परिचित कराते हैं क्या? नहीं। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराते हैं क्या? हाँ जी। हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं क्या? हाँ करते हैं। दर्शाए सभी विकल्प, यानी क्या करते हैं, तो इतना यही है कि उत्तर इसका सही नहीं है, ये पूरे सही है, इसलिए इसका क्या है, पर्याय क्रमांक 4 इसका उत्तर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पैडागोजी का अगर घुट के पी लिया थोड़ा सा तो आपको सीटेट में 90 मार्क का आपका काम हो जाता है, पर आपको उसको घुट के पीना पड़ेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। फिर से नेगेटिव प्रश्न, कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा है पूछा है क्या? नहीं है, नहीं को डैश करके यहाँ पे दे दिया है। सरासरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता लगाना। ठीक है, देखेंगे।
निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना हो सकता है ये, क्यों नहीं है ये इसका उत्तर। भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना, जहाँ पे भी कंठस्थ करना, ज्ञात करना, रटना या समझो वो गलत है। और यहाँ पे ये गलत है, इसलिए तो हमें पूछा भी क्या है, सही नहीं पूछा, मतलब गलत ही पूछा है। तो 3 नंबर का प्रश्न, 3 नंबर का उत्तर सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे क्रम सहायक है समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, पाठ्यपुस्तक का प्रयोग, संचार माध्यमों का प्रयोग, अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा का ज्ञान। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है, तो कम सहायक है। सबसे ज़्यादा सहायक भाषा परिवेश, सबसे ज़्यादा सहायक है समृद्ध भाषा परिवेश। संचार माध्यमों भी उसके पीछे आएंगे, अन्य विषयों की कक्षा में भाषा पर ध्यान भी आएगा। पाठ्य पुस्तक सबसे क्या है, कम महत्वपूर्ण है। हम कम पूछा है, कम सहायक पूछा है, इसलिए वो क्या है, सही है। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रश्न में गलत पूछा है, सही नहीं है पूछा है, तो इसमें जो गलत है वही वहाँ पे सही होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? किस बात का ध्यान रखेंगे? रचनाकार की प्रसिद्धि, क्या लेना देना है रचनाकार से, रचनाकार कोई भी हो, आपको कितना समझ में आता है ज़रूरी है, उसकी लिखी हुई बातें कितनी, रचनाओं की लंबाई से क्या लेना देना है, लंबाई चौड़ाई क्या करेंगे उस रचना में माप के, सरल भाषा। ठीक है। बच्चों का स्तर और रुचि, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, ये भी महत्वपूर्ण है सरल भाषा, पर सबसे इम्पोर्टेंट है 3 नंबर का बच्चों का स्तर। बच्चों कौन से स्तर के बच्चे हैं, उनके लिए वैसा ही साहित्य आपको चयन करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा आपको। पहले के बच्चों को 12वीं का पुस्तक आप नहीं दे सकती। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है। कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी क्या है? रूप बदलकर बादल किसान के कौन से सपनों को साकार करेगा? 1 लाइन में उत्तर देगा, 2 लाइन में देगा। बादलों के घिरे आने पर कवि क्या किसान को उठने के लिए क्यों कहता है? ठीक है, क्यों कहता है, एक 2 वाक्य में उत्तर देगा। जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा? हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा? सुंदर दिखेगा। ठीक है, अच्छा दिखेगा। आगे 4 नंबर का पर्याय, 4 नंबर का पर्याय यहीं पे। तो तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। यहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी लगेगी, वो यहाँ पे अपने आईक्यू, अपना दिमाग, अपना जो मस्तिष्क है, जो अपना संज्ञान है, जो उनमें जो उनमें सोच, थिंकिंग एबिलिटी है, वो उसकी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो अपनी क्रिएटिविटी लगाएंगे, किसमें? 4 नंबर के ऑप्शन में। ठीक है। आगे 141 में क्या है? अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षक को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न एक मनोरंजन का साधन है। कक्षा में बच्चों को गीत गाने का अवसर देता है? नहीं। कक्षा में बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है? कक्षा में समय के सदुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या है, ये 141 कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। अपनी मातृभाषा, जहाँ पे भी अपनी मातृभाषा है कि सबकी मातृभाषा एक ही आएगी क्या? नहीं आएगी। अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों या शिक्षक को सुनाओ। क्या होगा? अपनी भाषा उन तक जाएगी। बहुभाषिकता पर क्या होगी? यहाँ पे बात होगी। तो वो क्या है? बहुभाषिकता हमारी क्या है? ताकत है, वो हमारी कमजोरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी, सबसे ज़्यादा प्रभावी पूछा है कि नहीं? सबसे कम प्रभावी जांच सूची सबसे कम प्रभावी। हमने देखा है, हमने सुना है, हमने पढ़ा है, क्या? जो भी आप प्रीवियस वीडियो पर जाके देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है।
वे बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि क्या है? निगमन विधि सबसे पहले हमने पढ़ा था। अब थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। हमने पढ़ा था कि निगमन विधि, आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड हमने पढ़ा था। पहले उदाहरण देंगे, फिर क्या करेंगे, उसके मुद्दे पर आएंगे। पहले क्या करेंगे, एग्जाम्पल पेश करेंगे, बाद में क्या करेंगे, नियम समझाएंगे। तो ये हमने सब पढ़ा था। 143 का क्या है यहाँ पे, आगमन विधि है। सबसे पहले क्या किया उसने, नाम बताया, नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर वो क्या करती है, नियम बताती है। तो यह क्या हुआ, ये आगमन विधि हुआ। ठीक है। तो 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अनुभव कराना है, बच्चों को गलती का, शब्दों में सही वर्तनी की जानकारी देना है, अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की और ध्यान आकृष्ट करना है, आकलन को लचीला और सुविधापूर्ण बताना है। तो 144 का क्या है, 144 का हमेशा 3 आएगा कि क्या करेंगे, वो अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की और बच्चों का ध्यान क्या करेंगे, आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। 145 उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक, फिर से निगेटिव प्रश्न, सबसे कम छोड़ के स्केप जहाँ आएगा वहाँ क्या करना है, आपको वहाँ कान खड़े करने हैं और फिर उसको प्रश्नों को पढ़ना है। फिर वहाँ पे आपको कम महत्वपूर्ण, नॉट इम्पोर्टेंट, ये बातें आपको पढ़नी है और क्या करना है, वहाँ पे उसको अंडरलाइन करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में कम सहायक क्या है? कम सहायक क्या है? यहाँ पे कम सहायक है कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। अगर अधूरी पंक्तियों को देंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पे लगाएंगे। अपने बचपन की कोई ऐसी घटना लिखो जिसमें शरारत पर डांट पड़ी हो। तो क्या लिखेंगे वो, अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बनाए तो तुम क्या करोगे? तो अपनी क्रिएटिविटी लगेगी ना, यहाँ पे बच्चे खुद लिखेंगे। नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तित करते हुए कहानी को अपने शब्दों में लिखो। यहाँ पे भी उनकी क्रिएटिविटी लगेगी। कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा करो, यहाँ पे क्या उनकी क्रिएटिविटी लगेगी। तो ये कम महत्वपूर्ण है, कम सहायक है, कम महत्वपूर्ण है, इसलिए सही है। ठीक है। जो सही है वो, जो गलत है वही यहाँ पे सही है। ठीक है। 146 बच्चों को पढ़ने लिखने के कुशल, बड़े प्रश्न देख के घबराना नहीं है, बड़े प्रश्न देख के गड़बड़ाना नहीं है। बड़े प्रश्नों को क्या करना है, ठीक से पढ़ना है, समझना है और स्किप करना, क्या करना है, उसमें एलिमिनेशन यूज़ करना है। जो पर्याय हो नहीं सकते पहले उनको यहाँ पे क्या करना है, आपको काटना है। बाद में जो 1-2 होंगे उनमें से सही चुनना है। इतनी बातें अगर आपको आ गई, एलिमिनेशन मेथड आपको सीटेट में आनी चाहिए। एलिमिनेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, सीटेट के प्रश्न हल कर सकते हो। बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक, अब यहाँ पे कम सहायक पूछा था पहले, अब सर्वाधिक सहायक पूछा है। तो सबसे कम सर्वाधिक सहायक कहानी पढ़कर सवाल बनाना, सर्वाधिक क्या है यहाँ पे, सहायक है। कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि क्या हो, बहुभाषिक बच्चे का जो बहुभाषिक कक्षा है ये क्या मांग करता है, तो यह हमेशा बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिए जाने की मांग करता है। क्या करता है, बच्चों को सही स्थान देने की, बच्चों की मातृभाषा है उसको कक्षा में स्थान देने की बात करता है। ठीक है। बच्चों की मातृभाषा को पढ़ाया जाए, इतना ही नहीं, बच्चों को 4-4 भाषाएं पढ़ाई जाए, इतना ही नहीं, बच्चों को भाषा आकलन बिल्कुल न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब यहाँ पे है पूछा है, कौन सा महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, हिंदी व्याकरण की विद्या को कंठस्थ करना तो गलत बात है, हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना, खाली जानकारी देकर क्या करेंगे, यही सही होगा, जानकारी देंगे, स्वरूपों की जानकारी होगी। हिंदी भाषा में अनुदित सामग्री को पढ़ना, खाली सामग्री पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण को क्या करेंगे, कंठस्थ करेंगे, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता डेवलप करेंगे। ये सब तो करेंगे, पर सबसे इम्पोर्टेंट है हिंदी भाषा के विविध रूपों की जानकारी। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरों और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो यहाँ पे संदर्भ अनुसार उनका प्रयोग करना। कहीं पे भी मतलब जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे अगर लोकोक्तियाँ और क्या आपको मुहावरा, जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे अगर आपने उसका इस्तेमाल किया तो आपको वो सही होगा। नहीं तो याद कम करना उनको कम याद करना, याद रखना, उनके अर्थ जानना, परिभाषा याद करना, ये यहाँ पे जमती नहीं है बात। कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ये हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति रुचि का कारण होगा। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य ये क्या, कक्षा में बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना, यह हिंदी भाषा शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। ये जटिल समस्या है क्या, नहीं है। ये शिक्षण के प्रति अरुचि का कारण है क्या, नहीं है। ये किसी यह भाषा नीति की जटिल समस्या है क्या, नहीं। हमेशा हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है कि बहुसांस्कृतिक और बहुभाषिक बच्चे एक क्लास में पढ़े। क्या उद्देश्य है, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषिक बच्चे हमेशा एक कक्षा में पढ़े। इतनी बातें अगर आपको समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो भी आपको इन्हें समझना पड़ेगा, तभी जाके आप सीटेट पास कर पाएंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है कि आप किस दृष्टि से समझ रहे हैं। हमेशा कुछ पॉइंट अगर आपने सीटेट में ध्यान रखें, मतलब दिमाग पर जोर दे के अगर आपने उनको दिमाग में बिठाया तो फिर आपको क्या होगा, बच्चों के हित की सोचें, हमेशा बच्चों के हित के लिए काम करें हमेशा। और एनसीईआरटी हमारा कभी भी बच्चों के खिलाफ नहीं जाता, हमेशा बच्चों के क्या करता है, वो हित में ही सोचता है, हमेशा बच्चों के हित की ही वो करता है। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो क्या है, आप सीटेट में आसानी से स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे, कृपा करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए ही सही पर सेशन को लाइक शेयर और क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें बाजू का, ताकि अब तक पूरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक क्या हो, पहुंच जाए। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने क्या किया, सेकंड लैंग्वेज अगर आपने हिंदी चुनी है तो आपको ऐसा पेपर आएगा, ये हमने पढ़ा सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, ये भाषा में आपको गड़बड़ी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको जो आपने सेलेक्ट किए है उसी को पढ़ना है और भाषा में आपको गड़बड़ी नहीं करनी है। अगर सेकंड चुना है तो सेकंड वहाँ पे आपको क्या करनी है, उसके उत्तर आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करेंगे हम, कल परसों आपको, कल ही होगा तो ज़रूर हम क्या करेंगे, आपको सीटेट के आईएमपी क्वेश्चन कम से कम आपको क्या पढ़ना चाहिए, जो आपको आता ही है एवरेजली, तो आपको उसके ऊपर कल या परसों एक वीडियो डाल देंगे, एक हिंदी पर, एक मराठी पर और एक सीडीपी पर। ठीक है, होगा तो साइंस पर और पर्यावरण पर कोशिश करेंगे, क्योंकि वक्त ही नहीं है तो अकेला एक इंसान क्या क्या करे। ठीक है, तो अभी के लिए रुक जाते हैं। जय हिंद। सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें कृपा करके। जय हिंद।